नॉर्वे, स्वीडन, यूएई, नीदरलैंड ये सब निपटाकर अब मोदी सही जगह पहुंच गए हैं और वो जगह है इटली। इटली पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें पोस्ट की। कोलेजियम देखने गए थे और भी मेलोनी के साथ उन्होंने बहुत, वहां की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उनके साथ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को खिलाई मेलोडी, क्योंकि मेलोडी है चॉकलेटी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. इसे देखकर वो जो अक्सर लड़कियां नहीं कहती हैं, आ मेरा वो कहने का मन था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। कि ये पिता पुत्री का प्रेम है या कोई और प्रेम आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी प्रधानमंत्री हो उनमें सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देश को विश्वगुरु बनते हुए देखने वालों में से हैं, तो ये टॉफी वाला टोटका आपके किसी काम का नहीं है। मोदी जी को मेलोनी को टॉफी दी है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। पूरे भारत को 2014 से गोली दे रहे हैं। देश में ढेरों समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं, मगर वो इटली जाते हैं और वहां मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स देते हैं। मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स मोदी जी ने दिया है। आइए उस नजारे को देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यह नेतृत्व नहीं, यह नौटंकी है। सबसे पहले वो लम्हा जब मेलोडी चॉकलेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को देते हैं। मेलोडी है चॉकलेटी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, यकीन मानिए ये जो वीडियो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट। नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर गए हैं। रीलबाजी के लिए अच्छा वीडियो तैयार हुआ है। अगर आप जेनजी हैं तो खुश हो जाइए, मीमर हैं तो मीम बनाइए, लेकिन अगर आप देश को विश्वगुरु बनते हुए देखने वालों में से हैं, तो ये टॉफी वाला टोटका आपके किसी काम का नहीं है। अगर टॉफीबाजी भाजपा की कूटनीति है, तो समझ लीजिए कि विदेश नीति को कूटकर उसका कचूमर बनाया जा चुका है। इस समय दुनिया में जब शौर्य दिखाने का मौका है, तो प्रधानमंत्री मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इसका प्रचार कर रहे हैं, रीलबाजी का कंटेंट तलाश रहे हैं। दोस्तों, फिर कहती हूं, यह समय दुनिया को यह दिखाने का है कि भारत क्या है। तेल नहीं आ पा रहा है, भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी को तेल न जलाने और न खाने की अपीलें करनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री टॉफी बांटने वाले सेंटा क्लॉस दादा बने हुए हैं। मैं यहीं से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि क्या ये पिता पुत्र के बीच का प्रेम था। हम और आप भी घर जाते हैं, अगर छोटे बच्चा है कोई घर में या कोई वो है तो आप उसके लिए, लेकिन एक महिला जो 49-50 की, उसके लिए टॉफी मेलोडी ले जाना जो हिंदुस्तान से, इसका मतलब इसके ऊपर दिमाग भी लगाया गया था। कोई ऐसा नहीं कि ऑफ द कफ आपने कोई यहीं से खरीद लिया और आप ये सब तय करके गए थे कि मेलोनी के लिए मेलोडी, ये सब क्या कर रहे थे। एक बेसिक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ वुमन, आपकी बिल्कुल दोस्ती हो सकती है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसको आप फिर साफ साफ इजहार कर दीजिए। लोगों के बीच ये गलतफहमी नहीं रहा है, और खास करके हिंदुस्तान से अगर आप जा रहे हैं कि ये पिता पुत्री का प्रेम है या कोई और प्रेम आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो इसको एक दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से किस अंदाज में मिलती हैं, जरा देखिए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ किस अंदाज में मिलती हैं, जरा देखिए। इसी तरह अनेकों राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन वहां की पब्लिक पगलाती नहीं है, कहानियां नहीं बनाती है, मनोहर कहानियां सोशल मीडिया पर नहीं परोसती है, मोदी समर्थकों की तरह पगलाती नहीं है। एकदम से यह दावा नहीं किया जाता कि पीएम मोदी का जादू मेलोनी के सिर चढ़कर बोल रहा है। और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं, वो महिलाओं के प्रति हमारे देश में सोच को भी दर्शाता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर वेस्टर्न कल्चर को समझे बिना हम किस किस तरह की कहानियां बनाने लगते हैं। क्या सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, डिप्लोमेसी में ऐसा करने से हमारे देश के हित सध रहे हैं? आपकी इस विदेश यात्रा में क्या आप वहां से कुछ लेकर आ रहे हैं देश के लिए? आपने फिलिस्तीन का उदाहरण दिया, जॉर्जियो मेलोनी का। एक और उदाहरण हम जोड़ लेते हैं सर।
अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का, इन्हीं मेलोनी साहिबा ने कितनी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को आंखें तरेर कर दिखाई हैं कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और एक हम है कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर शोक नहीं जता सके हैं, ईरान पर हमले की निंदा नहीं कर सके हैं। हमारे नेता हकीकत से कोसों दूर हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। आज $1 के मुकाबले 97 रुपए तक पहुंच गया। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत है 96 रुपए 80 पैसे। $1 इक्वल टू नियरली 97 रुपीज। इसके अलावा नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोला। 4 आत्महत्याओं पर खामोश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तूफान, 100 लोगों की मौत। वो उत्तर प्रदेश जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री खामोश। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत से दूर होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 से कहीं ऊपर हैं और दिल्ली में भी यह 100 रुपए टच करने वाला है। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो महज शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल भी नीट के छात्रों के मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। प्रधानमंत्री हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंस हंस कर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। आप चीन का उदाहरण ले लीजिए दोस्तों। होर्मुज बंद है, लेकिन चीनी जहाजों को रोकने की हिम्मत न ईरान में है न अमेरिका में है। ईरान ने होर्मुज बंद किया है और अमेरिका ने ब्लॉकेज लगा रखा है, लेकिन चीनी जहाज आराम से आ जा सकते हैं। जिनपिंग को आपने कहते हुए नहीं सुना होगा कि उसके नागरिक 1 साल तक सोना ना खरीदें, तेल ना खाएं, तेल ना जलाएं, विदेश ना जाएं। वो तो स्वघोषित विश्वगुरु भी नहीं है, उसका तो डंका भी नहीं बजता है, उसकी छाती भी 56 इंच की नहीं है, वो थोक के भाव खीसे निपोरने भी नहीं जाता है, लोगों के यहाँ हर 4-6 महीने में जहाज उठाकर परिक्रमा करने के लिए भी नहीं जाता है। तो फिर कैसे दुनिया उसके कदमों में आकर गिर रही है? अगर ये टॉफी वाला टोटका और खीस निपोरने वाली डिप्लोमेसी इतनी कारगर होती ना, तो रूस, अमेरिका और चीन जैसे अर्थव्यवस्था के जाइंट देश खीसे ही निपोर रहे होते। दोस्तों, खीसे निपोरने से कंटेंट मिल सकता है, लेकिन दुनिया पर धमक बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता। मेलेनी के लिए टॉफी खरीद कर लेकर जाने को भाजपा मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है, लेकिन फिर कहती हूँ, वक्त सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने का नहीं है, वक्त ताकत दिखाने का है, धमक दिखाने का है। पाकिस्तान तक इस युद्ध में इन्वॉल्व है, चीन तक इन्वॉल्व है। हम टॉफी बांट रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं, अपने देश के लोगों को डराकर मस्खरेबाजी कर रहे हैं। अगर आपके एक मेलोडी चॉकलेट देने से देश के हित में कुछ होता हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप कुछ ऐसा हासिल करके आए, तो हमें उस मेलोडी चॉकलेट से भी ऐतराज नहीं है। तो चीजें कब किसको दी जा रही हैं, किस भाव से दी जा रही हैं, मंतव्य क्या है, और क्या सचमुच में प्रधानमंत्री पद जैसे गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरह की रील बनाना, खी के जरिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देशों के मुखियाओं से गले मिलना, पेंगुइन की तरह अपने डैने फैलाकर अबू धाबी के शेख की तरफ उड़ते हुए जाना, ये सब भारत और भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। पिछले 12 सालों में जितनी भी विदेश यात्राएं उन्होंने की है, इस देश के आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हो, उनमें सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। केवल भारत की बात मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और भी देशों के जो प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उनमें भी कोई ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने अपने अपने देश के लिए इतनी विदेश यात्राएं की हो जितने नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में की है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, आप विदेश यात्रा कीजिए, नेट गेन क्या है, उसमें से भारत को क्या मिला है? 12 साल में आपने दुनिया के इतने देशों में जो प्रवास किया है, जो आपने विजिट्स की है,
तो कूटनीतिक स्तर पर किसी भी स्तर पर क्या गेन है भारत को? कौन सा एक ऐसा देश आप बता सकते हैं आज दुनिया में जिससे भारत की बहुत गहरी दोस्ती मोदी जी की वजह से बढ़ी है? इटली एक छोड़ दीजिए, इटली देश के साथ हमारी दोस्ती है कि नहीं, ये एक आशंका है। इटली के प्रधानमंत्री के साथ में उनकी गहरी दोस्ती है तो स्पष्ट है, लेकिन क्या इटली के साथ हमारे जो संबंध है उससे हमको कुछ प्राप्त हुआ है? ये एक सवाल है। आप मेलोडी दीजिए, आप जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन इटली से हमारा जो संबंध है, जो लेन देन है, उससे भारत को क्या कॉन्क्रीट गेन हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, और आपके इस पटल पर आपकी ये आपत्ति सही है कि उन्हें अपनी एक तो वैवाहिक स्थिति को इतने वर्षों तक छुपाना नहीं चाहिए था। उन्होंने छुपाकर न केवल अपनी धर्मपत्नी के साथ घात किया बल्कि समाज को भी धोखा दिया। वजह है कि नॉर्वे में उनकी आरती मां दुर्गा खुद उतारती हैं। मां दुर्गा का प्रतीक, मां दुर्गा खुद नहीं, किसी की कैसी औकात की मां दुर्गा से वो आरती उतरवा सके, मगर आप जानते हैं कि एक मां दुर्गा या भारत मां की प्रतीक उनकी भी आरती उतार रही थी। मुद्दा यह है कि जब आपके अंदर सेंसिटिविटी खत्म हो जाए, लोगों के प्रति जो भावना है, उनके मुद्दों के प्रति जो इमोशंस हैं वो खत्म हो जाए, तो इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। इस भारत की विदेश नीति को वेंटिलेटर पर कैसे भेज दिया गया है और क्या ये टॉफियां बांटकर भारत सुपर पावर बन सकता है? ये मखौल बनाने के काम है। मोदी जी को अब विचार करना चाहिए कि उनके किसी काम से देश की खिल्ली तो नहीं उड़ रही है। माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार है।